पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। ये तय हो चुका है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदलेगा। अभी तक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और सरकारें कठपुतली होती थी, पर्दे के पीछे से इन्हें फौज चलाती थी, लेकिन अब जनरल मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला जकड़ लेने में की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। मुनीर क्या करने वाला है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज शरीफ का टाइम खत्म, मुनीर बनेगा पाकिस्तान का बादशाह। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। पीओके से लेकर बलोचिस्तान तक, पाकिस्तानी पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान में जोर की टिक टिक शुरू हो गई है। मार्शल लॉ की टिक टिक, ऐसा मार्शल लॉ जिसमें शहबाज, नवाज, जरदारी, बिलावल सारे गर्त में चले जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह होगा और वो होगा जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान में जो होने वाला है उसका टीजर चंद रोज पहले ही मोहसिन नकवी ने जारी किया है। वही मोहसिन नकवी जो भारत की एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गया था, वही मोहसिन नकवी पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। उसी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तबाह हो चुका है। एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, वो शख्स जो 20-20 घंटे जाके पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूंगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। अब सोचिए कि पाकिस्तान का गृह मंत्री अपने देश के सियासी सिस्टम को, अपनी ही सरकार को सरेआम जूते मार रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खामोश हैं। पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहसिन नकवी के इस बयान का बहुत गहरा मतलब है। इसीलिए जब नकवी पाकिस्तान के तबाह हो जाने का ऐलान कर रहा था, तब भी वहां मौजूद लोग तालियां पीट रहे थे। ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप क्योंकि मोहसिन नकवी आर्मी चीफ जनरल मुनीर का साला है। मुनीर की पत्नी ईरम आसिम का रिश्ते में भाई लगता है और नकवी के बयान के अगले ही दिन पाकिस्तानी फौज ने भी उसका समर्थन कर दिया। जो वजीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है, एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, एक चीज जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो, गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। देयर हैज टू बी सीरियस डिस्कशन, बिकॉज ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड इफ दैट गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट, देन लेट दैट बी हैपन। इफ दैट गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स इट चेंजेस, देन लेट दैट बी हैपन। पाकिस्तान में बदलाव कैसा होगा, पाकिस्तान में कैसी गुड गवर्नेंस लानी होगी, इसकी चर्चा शहबाज शरीफ की कैबिनेट मीटिंग में नहीं, ना ही पाकिस्तान के पीएमओ में हुई।
ये सब कुछ डिसाइड हुआ है आईएसआई के हेडक्वार्टर में और वही पर्चा मुनीर के साले मोहसिन को थमा दिया गया। मोहसिन नकवी के बयान से ये तो तय हो चुका है कि मुनीर पाकिस्तान की नाकामी का ठीकरा शहबाज सरकार पर फोड़ेगा और इसी की आड़ में शहबाज सरकार को रास्ता दिखाने की तैयारी हो चुकी है। बिलावल भुट्टो इसी की टिक टिक बजा रहे हैं। मुनीर की तैयारी ये है कि पाकिस्तान में बस नाम के लिए चल रहे संसदीय सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए और मुनीर खुद राष्ट्रपति बनकर बैठ जाए। मुनीर की ये प्लानिंग खुद उसके साले मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान के आगे जाहिर कर दी है। मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहां बैठे हैं। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, कोई 5 करोड़ की देता है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निजाम को ठीक करना है, ये निजाम ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों को फंड देने वाले पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप्स को मुनीर सलाह नहीं दे रहा, बल्कि सीधे ऑर्डर दे रहा है कि अब किसी पार्टी को फंड नहीं देना है, क्योंकि तख्ता पलट का वक्त आ गया है और शहबाज सरकार को हटाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब समझिए पाकिस्तान में होने वाले फौजी तख्ता पलट का पूरा खाका। शहबाज सरकार हटेगी, उसकी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाएगा। मुनीर वर्दी में ही प्रेसिडेंट बनेगा और सारी शक्तियां अपने पास रखेगा और अपने साले मोहसिन नकवी को अपना कठपुतली पीएम बनाकर रखेगा। बिलावल भुट्टो और उनके पिता आसिफ अली जरदारी को क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि रास्ता छोड़ो, नहीं तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। बिलावल का पूरा सियासी करियर जीरो होने वाला है, इसीलिए वो भनभनाए हुए हैं। बिलावल को लग रहा है कि वो पब्लिक ओपिनियन के दम पर मुनीर का रास्ता रोक लेंगे, इसीलिए वो पीओके के फर्जी चुनाव में फौज के नाम पर खूब शोर मचा रहे हैं। वोट चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन। और सबसे बड़ी बात ये कि मुनीर से भिड़ने के लिए बिलावल ने अपने सियासी दुश्मन इमरान खान की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। मैं आज अपना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आज अपना हाथ तरीके इंसाफ के संजीदे सियासतदान की तरफ बढ़ा रहा हूँ। हर वो सियासी जमात जो इलेक्शन में धांधली से तंग आ चुके हैं, जो अपना फैसला खुद करना चाहते हैं, आए मेरे हाथ में अपना हाथ थामे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पार्लियामेंट के थ्रू भी इस्लाहात लेकर आ सकते हैं। मुनीर की बादशाहत की तैयारी से बिलावल तो बिलबिला रहे हैं, लेकिन शरीफ कुनबा खामोश है, क्योंकि नवाज शरीफ एक बार पहले भी तख्ता पलट और देश निकाला झेल चुके हैं, इसलिए वो चुपचाप सरेंडर मोड में आ गए हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि नवाज शरीफ ने मुनीर से डील कर ली है, जिसके तहत नवाज की बेटी मरियम पाकिस्तानी पंजाब की सीएम बनी रहेंगी और पीओके में नवाज या शहबाज को कठपुतली पीएम बनाकर बिठा दिया जाएगा। मैंने कहा तो देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। मतलब ये कि सारी सेटिंग हो चुकी है, बस प्लान को हकीकत में उतारना बाकी है, पर यह होगा कैसे? खबरें गर्म है कि पाकिस्तान की संसद में 28वां और 29वां संशोधन लाया जाएगा। इसी के जरिए मुनीर को राष्ट्रपति बनाकर सारी एग्जीक्यूटिव शक्तियां दे दी जाएंगी। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। कोई पार्टी समर्थन देने में ना नुकुर ना करे, इसके लिए आईएसआई काम पर लग चुकी है।
पाकिस्तान के कुल 78 सालों में अब तक 4 फौजी तानाशाह उसे रौंद चुके हैं। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। 5वां तानाशाह जनरल मुनीर बनने जा रहा है, लेकिन मुनीर इन चारों से 4 हाथ आगे निकल रहा है, जो न सिर्फ राष्ट्रपति बनेगा बल्कि पाकिस्तान के संसदीय सिस्टम पर ही पोछा लगाने को तैयार है। और अब आइए पीओके में, जिसका मुनीर की इन हसरतों से गहरा कनेक्शन है। पीओके में ये बवाल यूं ही नहीं मचा। कहा जा रहा है कि मुनीर जानबूझकर वहां कत्लेआम करवा रहा है। ताकि वो अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए इस कोहराम का इस्तेमाल कर सके। जनरल मुनीर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना, उसके बाद नई पोस्ट बनवाकर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना। इसके बाद ताउम्र किसी भी मुकदमे से इम्यूनिटी भी हासिल कर ली, लेकिन इतने पर भी मन नहीं भरा तो अब खुद को बादशाह घोषित करवाने चला है। 25 करोड़ पाकिस्तानी उसे सलाम ठोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते।